जो लोग हमारी वीडियो राजस्थान से देखते हैं, उन लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आप राजस्थान से कोई वैकेंसी नहीं बता रहे हैं। तो देखिए आपकी डिमांड को देखते हुए मैंने जो वैकेंसी आज बना मतलब इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। यहाँ से अच्छी खासी वैकेंसी निकली हैं। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, किस-किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है और पूरा प्रोसेस समझना है, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑथेंटिक चीज़ दिखाऊँगा, फेक वैकेंसी मेरे यहाँ नहीं आती है। चलिए देखते हैं। देखिए ये है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मतलब वैकेंसी जो निकली है वो उसे देखने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट। तो जैसे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक पहला वाला ऑप्शन है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कॉमर्स और डेटा साइंस एंड मैथमेटिक्स में यहाँ वैकेंसी है। तो ये तो परमानेंट वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। परमानेंट तो कम निकली है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल ज़्यादा निकली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले से मैंने उसमें नोट डाउन कर रखे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये 9/5/2025 में ये अभी आया है हाल फिलहाल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा के आधार पर, ठीक है ना, संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसके अलावा परमानेंट वाला है वो दूसरा नोटिफिकेशन है, वो ये वाला है। इसे भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले इसे देख लेते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो यहाँ जो वैकेंसी है आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी, पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको एक बार। अगर हम बात करें तो देखा असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से वैकेंसी। अब कितनी वैकेंसी है ये इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये बता दिया है कि 29 मई 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। एमएससी होना चाहिए मैथमेटिक्स में। उसके अलावा यहाँ पर कम से कम 50% पर भी है, कम से कम है ये मिनिमम। इसके अलावा एटलीस्ट 55% इन एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन, ये भी होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो मैथमेटिक्स में। और द कैंडिडेट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट इन द पैरा। देखिए 2009 से पहले जिन्होंने मतलब पीएचडी करी थी, मतलब पीएचडी में इनरोल किया था, तो उन्हें मतलब उनके लिए यहाँ पर नेट अगर नहीं भी है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अलग अलग डेट्स मेंशन कर रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की देख सकते हैं आप 29 तारीख में, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 29/5/2025 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू योगा। अब कितनी वैकेंसी है वो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ आप योगा से देख सकते हैं, तो ये है 29/5/2025। और इसके अलावा जूलॉजी डिपार्टमेंट से देख सकते हैं आप, अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड साइंस से, तो ये यहाँ पर इसका ना एलिजिबिलिटी दे रखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसी तरीके से आगे देख सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस, तो यहाँ से 30 तारीख को आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30/5/2025 को आपको जाना है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, तो यहाँ से वैकेंसी जो है वो ह्यूमैनिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में 30 तारीख को आपको जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, तो फार्मेसी का भी 30 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट, तो 30 तारीख को 30/5/2025 को। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में देख सकते हैं आप वैकेंसी, तो यहाँ पर 5 तारीख को आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऊपर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले आपको फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसके बाद देखिए आप कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो 26/5/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, तो ये जिस लिफाफे पर आप हार्ड कॉपी इसकी सेंड करेंगे तो उस पर मेंशन कर देना, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट नंबर और किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको भेज देना रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये एड्रेस है, इस पर आपको भेज देना, ठीक है ना। वॉक इन इंटरव्यू है। अभी वॉक इन इंटरव्यू ये जो है ना वॉक इन इंटरव्यू, इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
और इसी बात पर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि इसी से मोटिवेशन क्रिएट होता है। इसी तरह की और वैकेंसी हम लेकर आते हैं। देखिए 50,000 रुपये की सैलरी है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आप क्यों बताते हैं? तो देखिए, वैकेंसी पहली बात बहुत कम निकल रही हैं, और जो निकल रही हैं, तो आप उस पर भी अप्लाई नहीं करेंगे तो घर पर बैठ के क्या करेंगे खाली? तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा शैल बी एप्लीकेबल टू एससी, एसटी और ओबीसी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ही होगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स नहीं चलते हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर भेज देना है आपको। और देखिए, अभी ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि परमानेंट वैकेंसी है। तो परमानेंट वैकेंसी पर डायरेक्टली आ जाते हैं 57,700 से लेकर 1,82,400। ज़बरदस्त मतलब सैलरी रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और यहाँ पर आप इसकी फ़ीस वगैरह भी देख सकते हैं। 1,500 रुपये फ़ीस है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। 700 रुपये यहाँ पर फ़ीस है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ये वाली परमानेंट वैकेंसी है। इसे भी मतलब आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, उसके बाद जो है ना इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना। और यहाँ पर डायरेक्टली मैं आप बता देता हूँ, जो परमानेंट वैकेंसी हैं वो बायोकेमिस्ट्री में एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी में, कॉमर्स में है एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी में, और डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के अंदर एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी वाइज हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायरेक्टली हम उस पर आ जाते हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इसकी फ़ीस होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर सारी चीज़ें वही रहती हैं कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पीएचडी से कम में बात होती नहीं है, ठीक है ना? तो और आपका एपीआई स्कोर वगैरह चेक किया जाता है, उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँगे, यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिलअप कर सकते हैं। और ये फिलअप करने के बाद आपको जो है ना, इसका डायरेक्टली भेजना है यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर, ठीक है? तो ये एक तरीका है। इसी तरीके से ये यहाँ पर जो वैकेंसी है उसके बारे में आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मतलब आपको यहीं पर मिल जाएँगी। तो जो भी मतलब वैकेंसी वगैरह रहती हैं इसी पेज पर रहती है, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा-सा आप पीछे जाएँगे ना, तो देखिए ये इसका ऑफ़िशियल पेज है। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे जाएँगे तो ये रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन होता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएँगे, सारी वैकेंसी आपको मिल जाएँगी। कोई दिक्कत आए तो देखिए, रोज़गार अपडेट विद आदिल खान आपके साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूरा डेडिकेटेडली ये चैनल बना रखा है। ज़्यादातर जो वीडियो इस पर आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ही आती हैं। अब आप बताइए आपको किस जगह से वैकेंसी चाहिए? राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, किस जगह से वैकेंसी चाहिए? और जो भी आपके डाउट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन किसके लिए है? आप लोगों के लिए। बिल्कुल पूछिए जो पूछना चाहते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।